नमस्कारम साथियों, आपकी एग्ज़ाम 22 दिसंबर को कंफर्म हो गई है, जिसके एडमिट कार्ड 1 से 2 दिन में आपके पास आ जाएंगे। अपने आईआईटीजी के सेंटर पे आपको मिल जाएगा आपका एडमिट कार्ड। उसके लिए हम आपके लिए आज दूसरी सीरीज़ लेकर आए हैं 35 प्रश्नों की, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 35 प्रश्न आएंगे, जिनमें से आपको पास होने के लिए 14% सही करने ही हैं। इनके अलावा आपके सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो आपके दिया गया है, MS पावर पॉइंट 2010 में सजावटी पार्ट शामिल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो MS पावर पॉइंट 2010 में हम यूज़ करते हैं वर्ड आर्ट का। किसका यूज़ करते हैं? वर्ड आर्ट। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, वर्ड आर्ट। फिर देखिए, प्रश्न संख्या 2 है अपने पास, इंटरनेट एक्सप्लोर, फायरफॉक्स और गूगल क्रोम। इंटरनेट एक्सप्लोर का नाम चेंज करके अब आपका नाम हो गया इसका माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया इसका नाम। विंडो 10 के अंतर्गत इंटरनेट एक्सप्लोर का नाम बदल गया, उसका नाम हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज। फायरफॉक्स और क्रोम, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों होते हैं आपके वेब ब्राउज़र्स। वेब ब्राउज़र्स, इनके द्वारा हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। यानी कि आप इन तीनों का सहारा लेके किसी एक का या तीनों का या किसी एक का सहारा लेकर के आप कोई भी वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें इन तीनों में से किसी एक की आवश्यकता होती है। तो ये हो गए आपके वेब ब्राउज़र जो इंटरनेट को एक्सेस करने में काम में आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, MP3 किससे संबंधित होता है? तो देखो, आप जब सॉन्ग सुनते हो तभी आप बोलते हो कि MP3 गाना है। MP3 का मतलब होता है जिसमें वीडियो नहीं आता, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑडियो आता है। तो ये होता है आपका ऑडियो से रिलेटेड होता है आपका MP3। ऑप्शन सी अपना एकदम करेक्ट आंसर है। फोर्थ प्रश्न अपने लिए, एंटीवायरस क्या होता है? तो एंटीवायरस वायरस से बचाव करता है, आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाव करता है। कंप्यूटर को जो भी दुर्भावनापूर्ण पहुंचा सकता है हमें, उसकी कंप्यूटर के हालात ख़राब कर सकता है, उसका प्रोसेस डाउन कर सकता है। जो भी वायरस वगैरह जो भी आ रहा है उनसे बचाव करता है आपका एंटीवायरस। तो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। तो देखिए, एंटीवायरस सर्च इंजन होता है? नहीं। ब्राउज़र होता है? नहीं। ऑपरेटिंग प्रणाली होती है? नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपका डी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होता है वायरस से बचाव करता है एंटीवायरस, और एक सॉफ्टवेयर होता है, या सिंपली आंसर हो जाता है एक सॉफ्टवेयर होता है, तो भी अपना सही था। तो अभी आंसर इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, प्रश्न संख्या 5 है, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य होते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कल मैंने बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या कर सकते हैं? भाई मैं तो ये कहूँगा, कंप्यूटर चलता ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से है, तो सारे कार्य अपन ऑपरेटिंग सिस्टम से कर सकते हैं। देखो, प्रोसेसर का मैनेजमेंट कर सकते हो आप, प्रक्रिया का मैनेजमेंट कर सकते हैं, जी बिल्कुल। मेमोरी का मैनेजमेंट कर सकते हैं, हाँ जी। फाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जी। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। फिर देखिए, प्रश्न संख्या 6 है आपका, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक का प्रयोग करने के लिए। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है जिसके द्वारा आप अपनी फाइल में किसी शब्द या इमेज के साथ आप दूसरी फाइल को ऐड कर सकते हैं। आप दूसरी फाइल को जोड़ सकते हैं उसी शब्द के द्वारा, और उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ के। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ के। याद रखना, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है आपके साथ कंट्रोल के साथ के। जो जिस शब्द के साथ आप हाइपरलिंक ऐड करते हैं उसका कलर भी चेंज हो जाता है, और हाइपरलिंक को हटाने के लिए हम रिमूव हाइपरलिंक कर देते हैं। हाइपरलिंक किस काम में आता है? वापस से सुन लो एक बार। हाइपरलिंक किसी शब्द, चालू फाइल में किसी शब्द या अक्षर के साथ दूसरी फाइल का लिंक ऐड करना है, तो हम यूज करते हैं हाइपरलिंक का। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, ये हाइपरलिंक का अच्छा प्रश्न है। लगभग एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि हाइपरलिंक क्या होता है, या किसका इसकी शॉर्टकट की होती है, ये कौन सी टैब में आता है? तो इंसर्ट टैब में आता है हाइपरलिंक। इंसर्ट टैब में जो लिंक का सेक्शन आता है उसी में आता है हाइपरलिंक। फिर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है,
इनमें से कौन सी की वर्तनी और व्याकरण, स्पेलिंग और ग्रामर से संबंधित जांच करने के लिए उपयोग होती है आपकी F7। F7 यूज की जाती है स्पेलिंग और ग्रामर के अंदर, जो आपकी प्रूफिंग टूल्स में आती, प्रूफिंग टेप के अंदर आती है स्पेलिंग एंड ग्रामर। F5 कल मैंने बताया था। F5 देखो, जब आप डेस्कटॉप पे कार्य कर रहे हैं तब तो होता है रिफ्रेश के लिए, जब आप नोटपैड में कार्य करते हैं तो होता है टाइम और डेट के लिए। अच्छे सुनना, 3% है। जब आप डेस्कटॉप पे कार्य कर रहे हैं, यानी कि आप जब यहाँ कार्य कर रहे हैं, तब तो आपका F5 से क्या यूज होगा, उसे रिफ्रेश करने के लिए। और जब आप इसके अलावा नोटपैड में कार्य कर रहे हैं तो ये यूज होगा डेट और टाइम के लिए, टाइम और डेट के लिए हो जाएगा। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं F5 का पावर पॉइंट में, जो कि कल मैंने बताया था आपको कि स्लाइड शो को देखने के लिए जब स्टार्ट एक नंबर स्लाइड शो से आपको देखना है तो हम यूज़ करते हैं F5 का, उससे स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। अब प्रश्न पूछा था स्पेलिंग और ग्रामर के लिए, तो इसका आंसर होगा आपका F7। F7 एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। फिर देखिए बार कोड रीडर, ये पूछ सकता है BCR की फुल फॉर्म क्या होती है, BCR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो अपनी आंसर हो जाएगा बार कोड रीडर। BCR का फुल फॉर्म बार कोड रीडर, BCR। देखिए BCR क्या होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है। BCR क्या होती है आपकी इनपुट डिवाइस। जो कोड आते हैं, जैसे बुक आती है, अपने बुक के पीछे जो कोड आते हैं उन्हें स्कैन करने के लिए, तो स्कैन करना क्या हो गया, इनपुट हो गया, कंप्यूटर में इनपुट जा रहा है, तो ये हो गया आपका इनपुट डिवाइस। फिर देखिए GUI का पूरा नाम क्या है, तो GUI का पूरा नाम है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। स्क्रीन सेवर क्या होता है, एक ऑपरेटिंग प्रणाली होती है। ट्रोजन हॉर्स का प्रकार, ट्रोजन हॉर्स वायरस होता है। एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आंसर आपका स्क्रीन सेवर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, स्क्रीन सेवर। फिर देखिए एक दस्तावेज की सभी सामग्री को चयनित करने के लिए, यानी कि दस्तावेज में जितना भी आपने टाइप किया है या जो चित्र है उन सबको आपको एक साथ चयन करना है, उनका सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको यूज करना है कंट्रोल के साथ A। देखो जैसे चयनित नाम है इसमें, तो आपको वहाँ पे इंग्लिश मीडियम का पेपर भी मिलेगा, यानी इंग्लिश में टाइप किया हुआ भी मिलेगा उसी के पास में। तो जो शब्द आपको समझ में ना आए तो आप इंग्लिश का जाके देख सकते हैं थोड़ा बहुत, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आगे उसमें लिखा हुआ सेलेक्ट करने के लिए, ऑल कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करने के लिए, तो आप उसका आंसर कर दोगे कंट्रोल के साथ A। कंट्रोल के साथ A करना आपको। फिर देखिए कंट्रोल U होता है अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल के साथ U होता है अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल C होता है कॉपी के लिए, और कंट्रोल Z होता है अंडू के लिए, याद रखना। दशमलव संख्या किसका आधार होती है, दशमलव संख्या 10 का आधार होती है आपका, दशमलव संख्या 10 का आधार होती है, 10 का। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर भंडारण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा माप सबसे बड़ी इकाई है। देखिए एक बाइट में 8 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। फिर आता है किलोबाइट, KB, GB, MB। देखिए बिट किससे बड़ा है आपका, पहले तो आ गया आपका बिट के बाद में बाइट आ गया, बाइट के बाद में आ गया आपका KB के बाद में आएगा आपका MB के बाद में आपका GB के बाद में आपका TB, टेराबाइट। देखिए एक बाइट में 8 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, और जब 1024 बाइट इकट्ठे होते हैं, 1024 बाइट इकट्ठे होते हैं तो बनता है आपका 1 KB, तो बनता है अपना 1 KB। इसके बाद में जब 1024 KB इकट्ठे होते हैं तो बनता है आपका 1 MB, और जब 1024 MB इकट्ठे होते हैं तो बनता है आपका GB। KB की फुल फॉर्म है किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट। यानी 1024 पे ये कार्यक्रम होता है आपका चालू। तो सबसे छोटी इकाई बिट, फिर बाइट, फिर है आपका KB, फिर है MB, और MB मिलकर के क्या बनाता है आपका GB। तो पूछा क्या था, सबसे बड़ी इकाई है यहाँ पे आपकी गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ा होता है आपका टेराबाइट, TB।
जब 1024 GB इकट्ठे होते हैं तो आपका बनता है टेराबाइट। फिर देखिए विंडोज़ में एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम का आपको जाना है तो आप क्या दबाएंगे, आपको दबाना है, आपके पास 2 प्रोग्राम खुले हुए हैं विंडो पे, तो आपको अल्ट के साथ टैब दबाना है जिससे आपका दूसरा प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अल्ट के साथ टैब। फिर देखिए वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए देखिए कल भी ये प्रश्न आया था और अभी मैंने बताया भी था अभी। तो इसमें क्या करना आपको पूछा है, जैसे मान लो आपके पास 10 स्लाइड है टोटल। कल मैंने बताया था 10 स्लाइड को उदाहरण दिया था आपको। आपके पास टोटल पावर पॉइंट में आप काम कर रहे हो तो आपके पास 10 स्लाइड है टोटल। अब उसमें से आप 5वीं स्लाइड पे कार्य कर रहे हैं। वर्तमान समय में आप 5वीं पे कार्यक्रम कर रहे हैं, अपना जो भी स्लाइड बना रहे हो 5वीं पे आप काम कर रहे हैं। तो आपको 5वीं पे काम करते हुए स्लाइड शो देखना है। तो 5 नंबर स्लाइड से आपको आगे देखना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक देखना है आपको, 5 से स्टार्ट करके। तब तो आपको यूज़ करना है शिफ्ट के साथ F5। तब तो यूज़ करना आपको शिफ्ट के साथ F5। कहाँ से? 5 से देखना है। तो यदि आपको 5 पे कार्यक्रम अपना चालू है, अभी 5 पे काम कर रहे हैं अभी अपन, यदि आपको वही स्लाइड 1 से देखनी है, 1 से लेकर के 10 तक पूरी देखनी है आपको, तो यूज़ करना आपको सिंपली F5 का। तो यूज़ किसका करना है हमें? F5 का यूज़ करना है हमें। क्लियर? याद रखना ये बात। 1 नंबर स्लाइड से देखना है तो F5, और वर्तमान जिस स्लाइड पे आप कार्य कर रहे हो अभी उस स्लाइड से आगे की देखनी है आपको तो शिफ्ट के साथ F5 का यूज़ करना है। इसमें पूछा था कि वर्तमान स्लाइड से, तो अपना आंसर हो जाएगा शिफ्ट के साथ F5। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोडेम का पूरा नाम क्या है? तो मोडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर देखिए आप वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ, वेबसाइट का जो मुख्य पृष्ठ होता है उसे हम होम पृष्ठ कहते हैं, उसे हम होम पृष्ठ कहते हैं। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए आपको मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आप इन प्रश्नों को याद करें, मैं बस यही कहूँगा कि जितने भी प्रश्न आपके पास आ रहे हैं उन्हें आप अच्छे से देख लें, सुन लें और समझ लें। उससे क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम फाइट करोगे, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में वापस से वैसे ही आ जाएंगे। और एक क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन है और हम वहाँ से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं उसे आराम से। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को अच्छे से देखें व समझें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से रैम के प्रकार कौन कौन से हैं? तो रैम का प्रकार है आपका डायनामिक रैम, सही है, ड्राम, सुपर रैम, नहीं ये नहीं होता, स्टैटिक रैम, SRAM। स्टैटिक रैम इसकी फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम, SRAM बोलते हैं प्यार से हम। तो डायनामिक रैम हो गया आपका और SRAM हो गया स्टैटिक रैम, ये दोनों सही है आपका। तो ए और सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है और दूसरे वाला ऑप्शन क्या है आपका गलत है। फिर देखिए इनमें से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं आता? तो MS वर्ड में आपका बोल्ड आता है, बोल्ड बी आता है आपका, बोल्ड मोटा करता है अक्षरों को, गहरा करके दिखाता है। सबस्क्रिप्ट भी आता है अपने पास। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? नीचे की तरफ घात लगाता है। जैसे मान लो आपने लिखा H2O, ये हो गया आपका। अब ये जो 2 लिखा अपन ने नीचे की तरफ लिखा वो होता है आपका सबस्क्रिप्ट। ये 2 क्या है आपका? सबस्क्रिप्ट। और आप जैसे लिख रहे हो 10th क्लास तो आपने TH ऊपर लिखा, ये TH क्या है? सुपरस्क्रिप्ट। ये TH आपका सुपरस्क्रिप्ट। तो ये दोनों तो होते हैं इसमें। रेगुलर ये नहीं आता, रेगुलर। फिर है इटैलिक्स, इटैलिक आता है आई की तरह आता है इसके चिन्ह, और ये अक्षरों को थोड़ा टेढ़ा एक तरफ झुका के दिखाता है, इटैलिक। तो देखिए बोल्ड होता है अपने पास, सबस्क्रिप्ट होता है, सुपरस्क्रिप्ट भी होता है, रेगुलर नहीं होता है, इटैलिक होता है। फिर देखिए BC बार कोड रीडर क्या है? बार कोड रीडर BCR, ये होता है इनपुट डिवाइस। BCR क्या होता है आपके लिए? इनपुट डिवाइस। अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। एक से ज़्यादा हो गया तो क्या कहेंगे उसे? मल्टी प्रोसेसर। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। फिर है प्रश्न संख्या 22, ग्राफिकल टैबलेट में किसका यूज़ होता है? ग्राफिक्स पेन का यूज़ करते हैं हम, ग्राफिक्स पेन का यूज़ करते हैं ग्राफिक्स टैबलेट के अंदर। कीबोर्ड तो होता नहीं है अपने पास, माउस एक्स्ट्रा आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। वैसे अपन यूज़ करते हैं नॉर्मली पेन का यूज़ करते हैं।
एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। अभी बताया था मैंने, जस्ट अभी ऊपर आया था ये पर्सन, उसमें पूछा था अभी, तो मैंने बताया अभी कि एक बाइट में कितने बिट्स हो सकते हैं आपके पास, तो 8 बिट्स हो सकते हैं। फिर देखिए, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता। ऑनलाइन भुगतान करना आपको तो क्रेडिट कार्ड से करते हैं अपन, बिल्कुल करते हैं, डेबिट कार्ड से भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगद से नहीं करते, ये कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक नगद कैश अपन दे सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन भुगतान ही करना आपको, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक नगद, और केस आपका ऑनलाइन भुगतान में नहीं आता, क्योंकि केस तो नगदी हो गया ये। तो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा केस। वैसे इलेक्ट्रॉनिक नगद कुछ है नहीं अपने पास, तो हम इसको ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपका जो ऑप्शन है वो होगा आपका चौथा नंबर का केस होगा, क्योंकि आपसे इलेक्ट्रॉनिक ही भुगतान मांग रहा है, बस ऑनलाइन पेमेंट मांग रहा है आपसे। तो ऑनलाइन में हम केस का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे स्पीकर है, स्पीकर से आवाज़ आती है आपके पास, आवाज़ आपके पास आ रही है, तो स्पीकर हो गया आपके लिए आउटपुट डिवाइस। स्पीकर हो गया आपके लिए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी अपना सही है। फिर देखिए, माउस है एक। माउस क्या होता है? माउस से हम इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, यानी कि इसको हम आदेश दे रहे हैं, तो माउस हो गया आपका इनपुट डिवाइस। माउस क्या हो गया आपके लिए? इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी सही है इसका। फिर देखिए, सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। किस सर्च इंजन का? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही आपका MS वर्ड भी बनाया है। MS ऑफिस जो है अपना, MS वर्ड आ गया, उसमें एक्सेल आ गया, पावर पॉइंट आ गया, आउटलुक आ गया, एक्सेस आ गया, ये सब किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। इसके अलावा जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जैसे कि विंडो 10, विंडो 8.1 है आपके पास, ये सब किसने बनाई है? जो विंडोज़ परिवार है वो किसका परिवार है? आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। अब पूछा अपन से सर्च इंजन, तो देखिए सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं आपके? बिंग होता है सर्च इंजन, याहू होता है, गूगल होता है। याद कर लेना, तीनों को पूछ सकता है कि कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं। तो बिंग होता है सर्च इंजन, याहू होता है, गूगल होता है। इसके अलावा ये 3 सर्च इंजन होते हैं। गूगल क्रोम जो होता है, गूगल क्रोम आपने देखा है, गूगल क्रोम जो आपके मोबाइल में है अभी, गूगल क्रोम आपका सर्च इंजन नहीं है। गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था इंटरनेट एक्सप्लोर, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों होते हैं आपके लिए वेब ब्राउज़र्स। जबकि गूगल अलग है, गूगल क्रोम अलग है। आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, गूगल अलग है और गूगल क्रोम अलग है। जो गूगल क्रोम है वो है आपके लिए वेब ब्राउज़र, जो गूगल है वो है आपके लिए सर्च इंजन। अभी वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा सर्च इंजन का यूज किया जा रहा है वो आपका गूगल। कौन सा सबसे ज़्यादा अधिक प्रचलित है? गूगल। इसके अलावा सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं? बिंग, याहू और गूगल। अब प्रश्न क्या था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कौन सा बनाया? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था बिंग। कौन सा बनाया था सॉफ्टवेयर अपने लिए? बिंग बनाया था, जो कि क्या है आपका सर्च इंजन है। याद रखना, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं आपको, बस अच्छे से समझना है प्रश्नों को। वो प्रश्न पूछ क्या रहा है उसका अच्छे से समझ के आपको आंसर देना है। आंसर वही है आपके पास, बस आपको तो एक जो सबसे बेस्ट आपको लगे चारों में से वही आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। वो छटनी करनी है आपको, उसमें भी कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं आपको। फिर देखिए प्रश्न संख्या 28, किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया है। जैसे आपके पास ज़्यादा शब्द हैं, ज़्यादा पेज है, मान लो आपके पास 30 पेज की एक बुक है छोटी सी, उसमें यहाँ पे आया लिखा हुआ, जैसे मान लो आपको नहीं पता है अभी कि विवरण क्या होता है, तो यहाँ पे लिख दिया उसने 2 लगा के लिखा विवरण क्या होता है। तो ऐसा अपने पास आता था पहले बुक में, आपने देखा होगा। तो ये 2 का अर्थ फिर नीचे मिलता था हमें, पेज के यहाँ पे मिल के यहाँ पे लिखा हुआ कि 2 लगा के यहाँ पे लिख दिया विवरण के बारे में, टिप्पणी होती है या उसका सारांश होता है, जो भी यहाँ पे लिखना था वो लिख दिया इसने। प्रश्न क्या पूछा? शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे, तो इसी पेज के नीचे लिखा अपन ने, जबकि पेज अपने पास 30 थे, तो आप इसी पेज पे लिख रहे हो, उसे बोलते हैं हम फुट नोट। जिस पेज पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ी, उसी पेज पे नीचे की तरफ आपने टिप्पणी डाल दी उसकी, तो उसे बोलते हैं फुट नोट। और जब आपके पास 30 पेज है, यहाँ पे आपने 2 नंबर दिया और 30वें पेज पे आप लिख रहे हो इसके बारे में, यह आपका मान लो 5वां पेज था जिसका आप विवरण का अर्थ अपन लिख रहे हैं 30वें पेज पे, तो वो होगा आपका एंड नोट। यानी कि जब आप लास्ट वाले पेज पे लिखोगे तो आपका एंड नोट है, और जिस पेज पे काम कर रहे हो उसी पे लिख रहे हो तो है आपका फुट नोट। प्रश्न था अपने पास उसी पेज पे लिखना है, तो आपका आंसर होगा फुट नोट।
सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्नों को समझना है। हेडर और फुटर क्या है? हेडर आपका आता है इंसर्ट टैब में, फुटर भी इंसर्ट टैब में आता है। फुटनोट और एंड नोट आते हैं आपके पेज लेआउट में। तो हेडर क्या करता है, फुटर क्या करता है? हेडर तो ऊपर की तरफ हेडिंग लगाता है पेज के सर पे, और फुटर पेज के नीचे की तरफ, पेज के पाँव की तरफ हेडिंग डालता है फुटर। जैसे कि सिग्नेचर लाइन आती है अपने पास लिखा हुआ, ये सब आते हैं, वो आते हैं फुटर में। और हेडर जैसे टाइटल आ गया, ये सब आते हैं आपके हेडर में। और इन दोनों की खास बात ये है कि आपको एक पेज पे दे दिया ना, तो आपकी फाइल में जैसे 500 पेज जो डॉक्यूमेंट में आपके, उन 500 पेज छप के आएंगे। लगाना एक पे ही है, छप के आएंगे पूरे के पूरे पेजों पे। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन, ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर भुगतान का माध्यम। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए माध्यम कौन कौन से अपने पास? नेट बैंकिंग कर सकते हो आप, मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। और शॉपिंग में तो हम कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका, उपरोक्त सभी। फिर देखिए आप प्रश्न संख्या 30, एक्सेल की एक वर्कशीट होती है, वर्कशीट बोलते हैं अपन, ऐसी शीटें आती है एक्सेल में, इस टाइप से आपने देखा होगा। उनमें कितनी रो होती है, यानी कि रो की संख्या कितनी होती है? तो एक्सेल में रो की संख्या आती है आपके पास 10,48,576। और अगर ये पूछे आपसे कॉलम की संख्या कितनी आती है, तो वो होती है आपके पास 16,384। कॉलम कितने होते हैं आपके पास? कॉलम पूछे तो 16,384, और रो पूछे तो आपसे 10,48,576। फिर देखिए आप, इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है? अभी बताया था मैंने, वेब ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र हो गया आपका। ज़्यादातर लेज़र प्रिंटर मोनोक्रोम प्रकृति के होते हैं। मोनोक्रोम क्या होता है? जिसमें ब्लैक तो आपके आएगा ही। आप वाइट पेज डालते हो लेज़र प्रिंटर में, उस पर ब्लैक प्रिंट होके आता है, तो उसे बोलते हैं हम मोनोक्रोम, यानी कि जिसमें एक रंग क्या हो, काला हो, उसे क्या कहते हैं हम? मोनोक्रोम। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन, MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई व पंक्ति की लंबाई पिक्सल में मापी जाती है। MS एक्सेल में खानों की लंबाई, जो आपके पास बॉक्स बने होते हैं ऐसे, उनकी लंबाई, इस बॉक्स को बोलते हैं हम सेल। ये देखो, ये एक डिब्बा बन गया अपने पास, इसको पूरे डिब्बे को बोलते हैं हम सेल। पूछ लिया आपसे कि कॉलम व रो मिलकर के क्या बनाते हैं? जो ऐसी लाइन है आपके पास वो तो है रो, और जो ऐसी लाइन है वो है कॉलम, और जहाँ दोनों मिल रही है वो क्या बन गया? एक डिब्बा बन गया अपने पास चौकोर। इसको बोलते हैं आप सेल, बोलते हैं उसको, CELL, सेल बोलते हैं इसको हम। फिर देखिए आप, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पिक्सल। फिर देखो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट में देखो इसकी चौड़ाई कम है तो इसमें लंबाई ज़्यादा होती है, और चौड़ाई कम होती है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो इसमें चौड़ाई ज़्यादा होती है, वह लंबाई कम है इसमें, तो इसमें लंबाई क्या होती है? ज़्यादा होती है। चौड़ाई कम है, दोनों शब्दों में देखो चौड़ाई किसकी ज़्यादा है? चौड़ाई लैंडस्केप की ज़्यादा है, तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, हकीकत में इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, और लंबाई में इसकी कम होती है, लंबाई इसकी कम होती है। और पोर्ट्रेट में देखो इसकी चौड़ाई कम है तो इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, याद रखना, ज़्यादा हो जाएगी। ये सब क्या होते हैं? पेजों को देखने के लिए होते हैं अपने पास। तो ये आते हैं ओरिएंटेशन में, इसमें आएंगे, ओरिएंटेशन में आएंगे। MS एक्सेल में चयनित सेल कुंजी किसके द्वारा किया जाता है? देखिए पहले भी प्रश्न आया था, अब यहाँ पे नाम दे दिया MS एक्सेल का, तो आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल को चयन करना आपका, तो कंट्रोल के साथ यही होगा आपका। सेव करने के लिए कंट्रोल C होता है कॉपी के लिए, कंट्रोल P होता है प्रिंट के लिए, कंट्रोल F होता है फाइंड के लिए। आई होप आपको सभी प्रश्न समझ में आए हैं, और मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ शायद। वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, व एग्ज़ाम तक आप अब रोज़ाना देखना स्टार्ट कर दें एक एक वीडियो, और उन्हें अच्छे से समझना भी स्टार्ट कर दें। चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें व दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।